अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन इकराम, आज शब जुमा है, लिहाजा आज इस वक्त जो है हम साथ में सब मिलकर हदीस किस्सा की तिलावत करते हैं और परवरदिगार की बारगाह में यह दुआ है कि परवरदिगार अहले बैत मासूमीन अलैहिस्सलाम के सदक़े में, पंजत पाक के सदक़े में, उनके तुफ़ैल में तमाम आफ़ात व बलियात और परेशानियों से हम सबको महफूज रखे और इस बीमारी में जो कोरोना वायरस के जो बीमार हैं उन्हें परवरदिगार शिफा आजिल इनायत फरमाए और हम सबको इस बीमारी से महफूज रखे। तो आइए पहले साथ में हदीस किस्सा की तिलावत करते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद वअज्जिल फरजहुम। अन जाबिर इब्न अब्दुल्लाह अल अंसारी अन फातिमा ज़हरा अलैहिस्सलाम बिन्त रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि क़ाल समिअतु फ़ातिमता अन्नहा क़ालत दख़ल अलैया बिरसूलिल्लाह फ़ी बाज़िल अय्याम फ़क़ाल अस्सलामु अलैकि या फ़ातिमा फ़क़ुल्तु अलैका अस्सलाम क़ाल इन्नी अजिदु फ़ी बदनी ज़अफ़न फ़क़ुल्तु लहु ख़ुज़्का बिल्लाहि अब्ता मिना ज़अफ़ फ़क़ाल या फ़ातिमा इतीनी बिल-किसाइल यमानी फ़ग़द्दनी बिही फ़अतैतु बिल-किसाइल यमानी फ़ग़द्दैतु बिही वसिरतु अंज़ुरु इलैहि वइज़ा वजहुहु यतलअ्अअु कअन्नहुल बद्रु फ़ी लैलति तमामिही व कमालिही। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद फमा कानत इल्ला साअतन वइज़ा बिवलदिल हसन क़द अक़बल वक़ाल अस्सलामु अलैकि या उम्मा फ़क़ुल्तु अलैका अस्सलाम या क़ुर्रत ऐनी व समरत फ़ुआदी फ़क़ाल या उम्मा इन्नी अशम्मु इंदकी रायतन तय्यबतन कन्नार रायतु जद्दी रसूलिल्लाह फ़क़ुल्तु नअम इन्न जद्दक तहतल किसाब फ़अक़बल अल-हसन नहव अल-किसाब वक़ाल अस्सलामु अलैका या जद्दा या रसूलल्लाह अताज़नु ली अन अदख़ुल मअक तहतल किसाब फ़क़ाल अलैका अस्सलाम या वलदी या साहिब अज़ी क़द अज़िनतु लका फ़दख़ल मअक तहतल किसाब। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद फमा कानत इल्ला साअतन वइज़ा बिवलदिल हसन क़द अक़बल वक़ाल अस्सलामु अलैकि या उम्मा फ़क़ुल्तु अलैका अस्सलाम या वलदी या क़ुर्रत ऐनी व समरत फ़ुआदी फ़क़ाल ली या उम्मा इन्नी अशम्मु इंदकी रायतन तय्यबतन कन्नार रायतु जद्दी रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि फ़क़ुल्तु नअम इन्न जद्दक व अख़ाक तहतल किसाब फ़दनिल हुसैन नहवल किसाब वक़ाल अस्सलामु अलैका या जद्दा वस्सलामु अलैका या मन इख़्तारहुल्लाह अताज़नु ली अन अकूना मअकुमा तहतल किसाब फ़क़ाल अलैका अस्सलाम या वलदी या शाब उम्मती क़द अज़िनतु लका फ़दख़ल मुहम्मद तहत
الكساء اللهم صل على محمد وآل محمد فأقبل عندك ذلك أبا الحسن علي بن أبي طالب وقال السلام عليك يا بنت رسول الله فقلت عليك السلام يا أبا الحسن يا أمير المؤمنين فقال يا فاطمة إني أشم عندك رعاية ذيبة كأنها رأيت أخي ابن عم رسول الله فقلت نعم ها ومع لديك تحت الكساء فأقبل علي نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء قال له لك السلام يا أخي يا وصي وخليفتي وصاحب لي قد أذنت لك فدخل علي وانتهت الكساء اللهم صل على محمد وآل محمد ثم أتيت نحو الكساء وقلت السلام عليك يا عبدا يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء قال لك السلام يا بنتي يا بطتي قد أذنت لك فدخلت تحت الكساء اللهم صل على محمد وآل محمد فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ برسول الله بطرف الكساء وقام من السماء وقال اللهم إن هؤلاء لبيت وخاصتي وعامتي لحمهم لحمي ودمهم دمي يؤلمني ما يؤلمهم يحزنني ما يحزنهم أنا حرب لمن عاربهم وسلم لمن سالمهم وعدو لمن عاداهم محب لمن عب منهم مني وأنا منهم فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم واذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد وقال الله عز وجل يا ملائكتي يا سكان السماوات إني ما خلقت السماء مبنية الأرض معدية ولا قمر منير ولا شمس مضية ولا فلك يدور ولا بري يجري ولا فلك يسري إلا في معبد هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء اللهم صل على محمد وآل محمد فقال نبينا جبريل يا ربي وأنت تحت الكساء فقال عز وجل هما لبيت النبوة مادن رسالة فاطمة وأبوها وبالها وبنوها اللهم صل على محمد وآل محمد فقال جبريل يا ربي أتأذن لي أن أبت للأرض ليكون معهم سادسا فقال الله نعم قد أذنت لك فأبت الأمين جبريل فقال السلام عليك يا رسول الله علي والعالى يقرك السلام يخصك بالتحية والإكرام ويقول لك عزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنية الأرض معدية لا قمر منير ولا شمس مضية ولا فلك يدور ولا بحر يجري ولا فلك يسري إلا لأجلكم ومحبتك وقد أذن لي أن أدخل معكم فلتأذنوا لي يا رسول الله فقال رسول الله عليك السلام يا أمين وعي الله إنه نعم قد أذنت لك فدخل جبريل معنا تحت الكساء اللهم صل على محمد وآل محمد
फ़क़ाल ली अबी इन्नल्लाह क़द अवा इलैकुम यक़ूल इन्नमा युरिदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम अर्रिज्सा अहलल बैति वयुत्तहिरकुम तत्हीरा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। फ़क़ाल अली ली अबी या रसूलल्लाह अख़बिरनी मा लिजुलूसिना हाज़ा तहतल किसा मिनल फ़ज़्ल इंदल्लाह। फ़क़ाल नबी वल्लज़ी बअसनी बिलहक़्क़ि नबी इस्तफ़ानी बिरिसालति नजिय्यन व अज़करा ख़बरना हाज़ा फ़ी महफ़िल महफ़िल अहलिल अर्ज़ व फ़ी जमशियतिना मुहिब्बीना इल्ला व नज़लत अलैहिमुर रहमतु हफ़्फ़त बिहिमुल मलाइकतु वस्तग़फ़रत लहुम इला यतफ़र्रक़ू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। फ़क़ाल अली इज़ा वल्लाह फ़ुज़ना व फ़ाज़ शियतुना व रब्बिल काबति। फ़क़ाल अन्नबी सानियन या अली वल्लज़ी बअसनी बिलहक़्क़ि नबिय्यन वस्तफ़ानी बिरिसालति नजिय्यन मा अज़करा ख़बरना हाज़ा फ़ी महफ़िल महफ़िल अहलिल अर्ज़ व फ़ी जमशियतिना मुहिब्बीना व फ़ी मअमून इल्ला फ़रजल्लाहु अम्मा ला मग़फ़ून इल्ला कशफ़ल्लाहु गम वला दाल हाजत इल्ला क़ज़ाल्लाहु हाजत। फ़क़ाल अली क़ज़ाल्लाहु वसअदना कज़ालिका शियतुना फ़ाज़ वसअद फ़िद्दुनिया वल आख़िरह व रब्बिल काबा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका बिहक़्क़ि मुहम्मद व अंतल महमूद बिहक़्क़ि अली अंतल आला बिहक़्क़ि फ़ातिमा अंत फ़ातिरुस समावाति वल अर्ज़ बिहक़्क़िल हसन व अंतल मुहसिन बिहक़्क़िल हुसैन व अंत क़दीमुल इहसान बिहक़्क़ि अइम्मति तिस्सति ताहिरीन मिन ज़ुर्रिय्यतिल हुसैन अलैहिमुस्सलाम। परवरदिगार अहले बैत मासूमीन अलैहिमुस्सलाम का वास्ता इस मुख्तसर से इबादत को कबूल फरमा। परवरदिगार हम सबको ज़्यादा से ज़्यादा नेक अमाल करने की तौफ़ीक नसीब फरमा। परवरदिगार इस बीमारी से हम सबको महफूज फरमा। करीम वक्त इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम के ज़ुहूर में ताजिल फरमा। सल्लमुल्लाह अल्लाह हिफ़्ज़क इंशाअल्लाह। अज़ान मोहतरम नाज़रीन कराम, आज की शब की जो शब जुमा है और अभी हम और आपने हदीस के साथ तिलावत की है, मौला जो इसे कबूल फरमाए। लिहाजा कुछ गुफ्तगू नमाज शब के सिलसिले से, और शब जुमा है और इस शब की बहुत अहमियत है। परवरदिगार शब जुमा रोज़े जुमा दुआ को कबूल करता है। हो सकता है दूसरे दिन ना करे, न मंडे के दिन या मसलन जो सैटरडे संडे हो सकता ना हो, लेकिन जो है शब जुमा और रोज़े जुमा दुआ को कबूल करता है। तो आज ये शब अभी जो मुख्तसर जो गुफ्तगू करेंगे आप हज़रात के सामने जो पेश करेंगे वो नमाज शब के सिलसिले से। सुबहानल्लाज़ी असरा बिअब्दिही लैल मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा, है ना, पाक व मुनज़्ज़ह है वो ज़ात की जिसने जो है मस्जिद हराम से मस्जिद अक़सा तक ले गया अपने बंदे को। बहरहाल तो नमाज शब की इतनी अहमियत है कि इंसान अगर चाहता है कि वो किसी गम में मुब्तला न हो, किसी परेशानी में मुब्तला न हो, रिस्क के सिलसिले से परेशान न हो, रिस्क में इजाफ़ा हो, इखलाक जो है उसका अच्छा हो, चेहरे पे नूरानियत हो, ये तमाम चीज़ें, तो फिर उसे चाहिए कि वो जो है नमाज शब पढ़े।
नमाज शब। अगर जो है इंसान का दिल जो है गमगीन है ना, होता है ना दिल कभी कभी जो है इंसान का दिल जो है मुर्दा होता है, मुर्दे की तरह मालूम हुआ कि सोकर उठा, ना कोई गम है, वैसी कोई चीज़ नहीं है, लेकिन उसके बावजूद जो है उसका दिल जो है पसमर्दा रहता है, मुर्दा रहता है। तो चाहिए कि वो जो है नमाज शब पढ़े। नमाज शब पढ़ेगा तो हर वक्त जो है खुशहाल यानी गमगीन नहीं रहेगा, उसका दिल जो है ना मुर्दा या मायूस नहीं रहेगा। तमाम चीज़ें रिस्क के इजाफ़ा के लिए है ना, तो ये नमाज शब के लिए अव्वल चीज़ जो ज़रूरी है कि इंसान को उसी वक्त जो है तौफीक होगी कि जब वो अपने आप को गुनाहों से बचाए। अगर जो है गुनाह कर रहा है तो फिर नमाज शब की जो है उसे तौफीक हासिल नहीं होगी। यानी चाहते हुए भी अगर वो चाह रहा है कि नमाज शब पढ़े है ना, इरादा करके सो रहा है कि नमाज शब पढ़े है ना, मसलन आजकल जो हालात है कि इंसान जो है घड़ी में अब ये इरादा है कि नहीं नमाज शब पढ़ेंगे, यानी चाहते हुए भी है ना, अगर गुनहगार है तो फिर चाहते हुए भी नमाज शब नहीं पढ़ सकता। जैसा ख़ुद मौला अली हज़रत अली अलैहिस्सलाम से एक शख्स ने ये कहा कि मौला हमारा ये इरादा रहता है कि हम नमाज शब पढ़ें और इस इरादे से हम जो है सोते हैं कि हम जो है नमाज शब पढ़ेंगे, लेकिन मौला उसके बावजूद जो है नमाज शब नहीं पढ़ पाते। तो इमाम ने कहा कि तुम अपने गुनाहों की तरफ देखो, है ना, तुम्हारे गुनाह हैं कि जिसकी वजह से तुम नमाज शब नहीं पढ़ पाते हो, यानी चाहते हुए भी नहीं पढ़ पाते हो। और गुनाह जो है जिल्द में है ना इस तरीके से असर करता है जिस तरीके से चाकू गोश्त में असर करता है, उससे ज़्यादा जो है गुनाह जो है इंसान के ऊपर, इंसान के जिल्द पे असर करती है। गुनहगार है तो चाहते हुए भी नमाज शब नहीं पढ़ पाता, लिहाजा जो है उसे चाहिए कि परवरदिगार की बारगाह में तौबा और इस्तिग़फ़ार करे। तो अब आप देखिए कि यही नमाज शब है कि अगर इंसान चाहता है ना बुलंदियों तक जाना, बुलंदियों तक पहुंचना, देखिए दुनिया हो या आखिरत है ना, अगर दुनिया में कामयाबी चाहता है तब भी, आखिरत में कामयाबी चाहता है तब भी, वो जो है नमाज शब की वजह से है ना इंसान जो है कामयाब होगा, इस बुलंदियों पे पहुंचेगा। आप देखें कि दिन में है ना, मालूम है कि दिन में इंसान मसरूफ़ है, लेकिन रात में है ना जो खलवत होता है, खिलवत है और तमाम दिगर चीज़ों से इंसान जो है कटा हुआ है ना। अब जो है ऐसे मौके पे अब जो है परवरदिगार की बारगाह में हाजिर है ना, यानी ऐसा मौका कि जब अक्सरियत सो रही है ना, और लोग सो रहे, अक्सरियत सो रही है, और वो शख्स जो है सहर के वक्त उठकर जो है नमाज तहज्जुद पढ़ रहा है, नमाज शब पढ़ रहा है। इसीलिए हदीस रसूल अकरम ने फरमाया कि जब परवरदिगार किसी पे खैर व बरकत करना चाहता है तो उसे जो है दीनदार बना देता है, वो जो है नमाज शब का पाबंद हो जाता है। यानी लोग जो है अक्सरियत सो रही है लेकिन वो सहर के वक्त उठकर बेदार होकर नमाज शब पढ़ रहा है, परवरदिगार की बारगाह में तौबा और इस्तिग़फ़ार कर रहा है। तो ये शब की इतनी अहमियत है। अब दरमियान में सुन लीजिए कि जब मजनू से लोगों ने कहा कि क्या लैला लैला हर वक्त कहते रहते हो, है ना, लैला बस शक्ल है ऐसी है, तुम जो है आशिक हो। अब जाहिर सी बात है कि इंसान जिसका जो है ना आशिक हो जाए तो हर चीज़ जो है उसकी हर जगह हर चीज़ नज़र आती है। तो जब उससे कहा क्या हमेशा लैला लैला करते हो, तो इसने जवाब दिया है ना कि देखो जितने भी बुलंदी तक पहुँचे हैं, लैल के माने रात के होते हैं, रात यानी जितने भी बुलंदी तक पहुँचे हैं तो इसी लैला की वजह से, यानी इसी लैल, इसी रात की वजह से जो है लोग बुलंदियों तक पहुँचे हैं। तो अब आप देखिए कि यही जो है नमाज शब है कि इंसान को चाहिए कि नमाज शब जो है वो तर्क न होने पाए ना। इंसान जो है ये अहद कर ले, या मसलन अक्सरियत जो है वो है कि नमाज शब जो है पढ़ते हैं, अक्सरियत सब पढ़ते हैं, लेकिन जो है अहद कर लें कि नहीं, यानी आज की शब यानी शब जुमा है, अब आज से जो है हम शुरू कर देंगे। जाहिर सी बात है कि जो आदी नमाज शब के तो वो तो बहरहाल पढ़ते हैं, लेकिन शायद ही कोई ऐसा हो बहरहाल कि जो अगर ऐसा है बच्चे हैं मसलन, तो ये अहद कर ले कि आज शब जुमा है, आज से जो है हम नमाज शब पढ़ेंगे। अब आप देखिए कि अगर इंसान जो है नमाज शब पढ़ रहा है तो आयतुल्ला काजी का एक वाक़या आपको सुना है। आयतुल्ला
अली काजी, उनके सिलसिले से ये मिलता है कि जब नजफ़ अशरफ से जाते थे और जब जाते थे तो एक शख्स था, उसका नाम था कासिम, और वो जो है बहुत बदमाश था, चोर था, डाकू था। लोग उससे डरते थे, घबराते थे, यहाँ तक कि रास्ते में अगर कहीं खड़ा रहता था तो लोग देखकर जो है रास्ता बदल देते थे। बदमाश था, चोर था, तो इसका काम ही यही था, डाकू था, तो लोग घबराते थे। लेकिन उसके अंदर एक आदत थी, एक अच्छी आदत थी। वो आदत ये थी कि जब आयतुल्लाह काजी जब हरम अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम में जाते थे या जब आते थे तो ये जो है उस वक्त जो है एक जगह गोशे में छुप कर बैठ जाता था, और जब ये आगा गुजरते थे तो फ़ौरन जो है वो आता था और आने के बाद सलाम करता था, मुसाफ़िया करता था, हाथ चूमता था। तो ये जो है इसकी आदत थी। तो बहरहाल लोग घबराते थे, चोर डाकू बदमाश था। तो अब जो आगे काजी के जो इर्द गिर्द जो शागिर्द थे, जब देखा कि ये बराबर आ रहा है, मिल रहा है, तो लोगों के दिल में ये ख्याल हुआ कि ऐसा ना हो कि अब लोग देखें तो लोग ये सोचें कि आता है, मुसाफ़िया करता है, चूमता है न, कुछ गुफ्तगू भी करता है, तो लोग ये सोचेंगे कि ये जो है आगा और इनसे जो है ये दोस्ती है, आखिर क्या वजह है, ये मशहूर है, बदमाश है, चोर है, डाकू है। तो लोगों ने कहा भी, तो आगा ने कहा कि नहीं, इसकी जो है कोई परवाह न करो। बहरहाल यही इसका मशगला था, चोरी चमारी, लूट मार, डाकू मारना पीटना, है ना। और इसी तरीके से गुज़रते रहे। कुछ दिन के बाद जो है मरहूम काजी ने उससे कहा, वो जो नौजवान था उसका नाम कासिम था, कहा कि देखो हम तुमसे एक काम चाह रहे हैं कि तुम एक काम करो, तो क्या करोगे? तो इसने कहा कि हाँ कहिए, जो हुक्म कीजिए, जो हमारे लायक काम हो हम जो है फ़ौरन जो है उस काम को अंजाम देंगे। तो फिर उसके बाद उसने कहा कि हमारे लायक होगा तो अंजाम देंगे। तो इन्होंने कहा नहीं, तुम्हारे लायक है, उसमें कुछ खर्च नहीं होगा, कोई मसला नहीं है, तुम कर सकते हो। तो कहा ठीक है बताइए। तो इन्होंने ये कहा कि तुम नमाज शब पढ़ा करो, रात के वक्त, सहर के वक्त नमाज शब पढ़ा करो। तो इसने कहा कि हम जो है अव्वल तो हम नमाज पंजगाना पढ़ते नहीं, वाजिब नमाज हम पढ़ते नहीं, और दूसरी चीज़ की हमें नमाज भी नहीं आती है, और तीसरी चीज़ ये कि उसी वक्त तो महफिल सजी रहती है ना, अपने दोस्तों के साथ जो है ना बैठे रहते हैं बाहर सहन में, है ना, रोड पे खड़े रहते हैं, और जो है तमाम चीज़ें जो है नोश और खाना पीना, ये तमाम चीज़ें जो है हम सब रहता है। अब जाहिर सी बात है कि इस वक्त तो हम लोग जो है बाहर रहते हैं, और इस वक्त हम आप कह रहे हैं कि नमाज़ पढ़ें, ये कैसे हो सकता है? बैठका होते बैठे रहते हैं, खाते पीते रहते हैं सब। तो कहा कि बहरहाल तुम इरादा कर लो कि इस वक्त सोएंगे और इस वक्त उठेंगे, इंशाअल्लाह तुम जो है उस वक्त उठ जाओगे, तुम इरादा कर लो। तो आखिरकार उसने हाँ कहा। फिर उसके बाद जो है ये शख्स चला गया, और बहरहाल उस वक्त उठ भी गया। ये चीज़ें थी कि वो बेदार भी हो गया। अब जब बेदार हुआ, सहन में देखता है तो क्या देखता है कि हौज़ है, सहन में दालान में खड़ा हुआ, हौज़ देखा कि हौज़ है। अब जब देखा कि हौज़ है तो अब जाहिर सी बात है कि फिर वो जो है एक मरतबा तस्वीर देखता है, चौंक जाता है, ख़ुद जो है उसे एहसास होने लगता है, यानी उसके अंदर जो है एक इनकलाब पैदा हो गया है, एहसास होने लगता है कि हम कितने बड़े गुनहगार हैं। और शब में सहर के वक्त है ना, आसमान की तरफ देखता है। अब जो है वो तौबा और इस्तिग़फ़ार करता है, और यहाँ तक कि तमाम गुनाहों को तर्क कर दिया। अब उसके बारे में जो है उलमा ये लिखते हैं कि इस कदर ये जो है अपने ज़माने का एक वली हो गया कि लोग बीमार होते थे, बच्चे बीमार होते थे, तो लोग जो है इसका जूठा पानी लेकर जाते थे और पिलाते थे, तो फिर जो है वो बीमार सेहतमंद हो जाता था। तो अब आप देखें कि जाहिर सी बात है कि ये नमाज शब की कितनी अहमियत है कि ख़ुद जो है आप सुनते रहते हैं कि मुक़द्दस अर्दवेली है, मुक़द्दस अर्दवेली कुएँ से पानी खींच रहे हैं कि हम वज़ू करके नमाज शब पढ़ें, लेकिन क्या देखते हैं कि डोल में सोना है, फिर डाल देते हैं, फिर खींचते हैं, सोना है, फिर डाल देते हैं, फिर हम तो दुआ करते हैं ना, नमाज शब पढ़ते हैं, दुआ करते हैं कि परवरदिगार रिस्क दे, परवरदिगार जो है हमें दौलत दे। लेकिन अब आप देखिए ये नमाज शब पढ़ने के लिए वज़ू के लिए पानी खींच रहे हैं, सोना निकल रहा है ना। हम तो मालूम हुआ कि अगर निकल गया ले लिए, फिर दोबारा डालेंगे, फिर सोना लिए, बार बार, लेकिन सोना निकल रहा डाल लें, और आखिर में ये रोने लगे कि परवरदिगार हम तो चाहते हैं कि नमाज शब पढ़ें, अब गिरिया कर रहे हैं, यानी हमसे क्या ख़ता हो गई कि यानी क्या गलती हो गई कि ये तौफीक जो है सल्ब हो गई कि पानी नहीं मिल रहा। अब ये रो रहे हैं कि परवरदिगार
हम जो है ये चाहते हैं कि पानी मिले ताकि हम वज़ू करके नमाज़ शब पढ़ें। अब जो खींचते हैं तो अब पानी निकलता है। तो अब आप देखिए कि जैसा कि ख़ुद ये मिलता है सैफ़े में दिया और मफ़ातिल जनान में दिगर में देखे हैं ना कि रश्ती आ गए, रश्ती के सिलसिले से कि ख़ुद वक्त के इमाम आते हैं और आने के बाद 3 मरतबा कहते हैं नाफिला नाफिला है ना, ज़ियारत आशूरा 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 3 मरतबा, और जो है ज़ियारत जामिया है ना 3 मरतबा, यानी पढ़ो, यानी नमाज शब की रास्ता जो भटक गए थे तो कहा कि ज़ियारत आशूरा पढ़ो, 3 मरतबा तकरार किया, ज़ियारत जामिया पढ़ो और नमाज तहज्जुद नमाज शब पढ़ो। तो मालूम ये हुआ कि नमाज शब अगर इंसान पढ़ रहा है तो अगर जो है राय हक़ से जो है बहक गया है, हट गया है ना, ज़ियारत आशूरा ज़ियारत जामिया नमाज शब पढ़ रहा है तो हक़ के रास्ते पे वो जो है गामज़न रहेगा, सिरात मुस्तकीम पे जो है वो गामज़न रहेगा। लिहाजा जो है ये नमाज शब की हमें चाहिए कि हम नमाज शब पढ़ें और परवरदिगार की बारगाह में दुआ करें। इस सिलसिले से और भी बहुत सी चीज़ें हैं, गुफ्तगू जो है रह गई है, लेकिन आपका भी ख्याल है कि ज़्यादा वक्त दरकार न हो, इंशाअल्लाह इस सिलसिले से फिर गुफ्तगू होगी। लेकिन आज जो है शब जुमा है तो आखिर में एक जुमला कि आज शब जुमा है और जो है खुद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने शहज़ादी ज़ैनब से कहा था, जब आखिरी रुखसत के लिए आए तो कहा कि बहन ज़ैनब हमें नमाज शब में फरामोश न करना। हाँ अज़ीज़ान मोहतरम, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने कहा बहन ज़ैनब हमारा पुराना लिबास दे दो। शहज़ादी ज़ैनब ने लिबास दिया। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम उस लिबास को पहनते हैं, मक़तल में आते हैं। ज़ालिमों ने चारों तरफ से घेरा, कोई तीर मारता है, कोई नेज़ा मारता है। एक तीर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के सीने पे ऐसा लगा कि इमाम हुसैन को घोड़े पे संभला न गया। जुलजना ने घुटने को ज़मीन पर टेका, रसूल की अमानत को ज़मीन करबला के हवाले किया। अब इधर ज़मीन करबला हिली, स्याह आधिया चली, जंगल से आई फ़ातिमा ज़हरा की ये सदा, उम्मत ने मुझको लूट लिया वा मुहम्मदा, इस वक्त कौन हक़ रफ़ाक़त करे अदा, है ये ज़ुल्म और दो आलम का मुक़्तदा। 1900 है सख्त तने चाक चाक पर, ज़ैनब निकल हुसैन तड़पता है खाक पर। शहज़ादी ज़ैनब आई, क्या मंज़र देखा, खुदा किसी बहन को ये मंज़र न दिखाए, शिम्र का कुंद खंजर है। एक मरतबा इमाम हुसैन ने केहनी को ज़मीन पर टेका, शहज़ादी ज़ैनब की तरफ देखा, शहज़ादी समझ गई ख़ैमे में आई। अब जो ख़ैमे में आई स्याह आधिया चली, ज़मीन करबला हिली। सैयद सज्जाद ने कहा फूफी अम्मा क्या क़यामत आ गई, ख़ैमे का पर्दा उठाइए। अब जो ख़ैमे का पर्दा उठाया, सैयद सज्जाद ने अमामे को उतारा। कहा फूफी अम्मा वो देखिए मेरे बाबा का सर नोके नेज़ा पे बुलंद है। अस्सलाम अलैका या अबा अब्दुल्लाह। परवरदिगार अहले बैत मासूमीन अलैहिस्सलाम का वास्ता इस मुख्तसर से अमाल को कबूल फरमा। जितने भी मरहूमीन हम सब के मरहूमीन की मग़फ़िरत फरमा, जंग इनायत फरमा। करीम में जो इस मरज़ में मुब्तला है उन्हें शिफ़ाए आजिल इनायत फरमा। हम सब को इस मरज़ से महफूज फरमा। परवरदिगार इस मरज़ का ख़ात्मा फरमा। करीम अहले बैत मासूमीन अलैहिस्सलाम का वास्ता हज़रत के ज़ुहूर में ताजील फरमा। हमें उनके आवान अंसार में शुमार फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। एक बार सूरह हम्द, 3 बार सूरह इखलास पढ़कर तमाम मरहूमीन अपने अपने मरहूमीन और वो मरहूमीन के जो लावारिस हैं और जिस इस मरज़ की वजह से जिसका इंतकाल हो गया है, अपने अपने मरहूमीन तमाम मोमिनीन मोमिनात मरहूमीन सब के रूह को इसाल फरमा दें। सल्लमकुमुल्लाह, अल्लाह हिफ़्ज़क इंशाअल्लाह।